देखेंगे, ठीक है, एक्सेल के टेबल में, तो जहाँ पर कर्सर रहेगा वहाँ पर एक टेबल बन जाएगा। मैंने छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया इसलिए छोटा सा आया। ऐसा बड़ा सा एरिया सेलेक्ट करके इंसर्ट टेबल करूँगा तो इसमें एक टेबल बन जाएगा। बन गया। फिर कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा एरिया कर लेता हूँ, तो इंसर्ट टेबल, देन एक टेबल रेडी हो गया। क्लियर। अब अगर अपन कोई डाटा ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डेमो का नाम का एक डाटा है। इस डाटा में जो है कर्सर कहीं पे भी रखा और इंसर्ट में जाकर के टेबल पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिक जितना डेटा, जितने सेल में डेटा फील्ड रहेगा उतने को सेलेक्ट कर लेगा और ओके करूंगा तो डाटा टेबल बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये टेबल रेडी होगा तो एक ऑप्शन आएगा अपना डिज़ाइन का। डिज़ाइन में देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर टेबल दिख रहा है और टेबल का साइज़ दिख रहा है। तो टेबल का रेंज यहाँ पर दिखा रहा है, रीसाइज टेबल कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है। जहाँ तक सेलेक्ट है अभी रिसेंट में उतना दिखा रहा है। बाकी आप चाहें तो इसको एरिया को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। देखो हमने पहले पूरा टेबल लिया था, उसमें पूरे में कलरफुल था, है ना, एक टेबल बना था। बाद में मैंने रीसाइज किया तो क्या हुआ, ये अदर फीस, एग्जाम फीस और टोटल, इसमें फिल्टर हायर हट गया। उसके अलावा देखना यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 जो है, इसमें भी आपका जो कलर दिख रहा था वो गायब हो गया। तो समझ में आया कि डिज़ाइन से हम यहाँ पर रीसाइज करके टेबल की साइज को बदल सकते हैं, या डिज़ाइन को हम स्टाइल को बदल सकते हैं, टेबल के स्टाइल को बदल सकते हैं। क्लियर। इसमें कुछ पूछना है क्या प्रॉपर्टीज में? हाँ, मैंने जैसे मान लीजिए एक ठोक सेलेक्ट कर दिया, बस ओके किया, सॉरी ये एक लाइन कर देता हूँ, बस इतने 2 लाइन को ओके किया। तो देखो ये प्रॉपर्टीज में गया, इंसर्ट टेबल से मैंने टेबल लिया था, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जा करके, ये इसकी प्रॉपर्टीज में जा करके रीसाइज टेबल कर दिया। तो जो रेंज दिख रहा था यहाँ पर, सेलेक्ट द न्यू टेबल रेंज टू न्यू डाटा रेंज फॉर योर टेबल, तो इतने रेंज का डाटा को लेना है तो उतना ले लिया। मैं पूरा सेलेक्ट कर दूंगा, आधा सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, तो इसी को फिर से आगे किया, आ गया। अब ये जो हेडर रो दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है, इसको बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। टेबल रो, डाटा रो, बैंडेड कॉलम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया क्या? ये कहाँ से आया? डिजाइन, डिजाइन ऑप्शन कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से आया? इधर कर रहा हूँ, गायब हो गया। इधर यहाँ पे टेबल में क्लिक किया तो डिजाइन आया। अब ये टेबल का डिजाइन किधर से आया? जब मैं इंसर्ट टेबल करके टेबल को लूंगा तब आएगा। अदरवाइज यहाँ पे कर्सर रखूंगा तो सिर्फ टेबल ही बस दिखेगा, इधर डिजाइन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जब मैं इंसर्ट टेबल करके एक नए स्टाइल में टेबल को लूंगा तब डिजाइन आएगा। अब इस डिजाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ तक का ऑप्शन क्लियर हो गया। सेकेंड ऑप्शन है, ये क्या बोल रहा है, समराइज द प्योर टेबल। इतने को जो आपने टेबल बनाया है, इसकी समरी को आप प्योर टेबल में देखना चाहते हैं क्या? हाँ, तो यस करिए। ये एक नया टेबल बनाएगा, नया सीट बनाएगा और वहां पर ये प्योर टेबल के रूप में इसको ले जाएगा। ले गया। ये ऑप्शन कहां से पैदा हुआ? इधर से, डिजाइन से, है ना। कहां का डिजाइन? ये डिजाइन अलग है। देखो यहां पे डिजाइन में क्लिक किया तो क्या हुआ, ये प्योर टेबल का डिजाइन दिखा रहा है। हम कहां पे थे? सीट 2 में, और सीट 2 में डिजाइन देख रहे हैं तो ये टेबल का डिजाइन है। कंफ्यूज मत होइएगा ना, लगभग सेम जैसा है, एक जैसा है। तो डिजाइन ऑप्शन तब यूज होगा
या तब खुलेगा जब आप टेबल को कलेक्ट करेंगे तब, या फिर मान लीजिए इंसर्ट में जाकर के मैंने एक पिक्चर ले लिया। अब पिक्चर लिया तो पिक्चर का डिजाइन आएगा। अब पिक्चर का डिजाइन मतलब ये फॉर्मेट। तो हर जब भी आप कोई एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, जब भी कोई भी चीज इंसर्ट करेंगे, उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब वो कहाँ दिखेगा? व्यू के आगे, डिजाइन लेआउट जो भी आएगा वो इसके। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर समराइज, ये क्या बोल रहा है कि भाई इसको जो है, जो हमने टेबल बनाया है, वापस रिसाइज कर लेता हूँ और पूरा रेंज ले लेता हूँ। आधा है ना, उसको पूरा ले लेता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया, ले लिया। अब जो हमने टेबल लिया है उसकी जो समरी है, उसको हम प्योर टेबल में देखना चाहते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो अगर चाहते हैं तो हमको प्योर टेबल बनाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीट को ना कम कर देता हूँ, बहुत सारा सीट हो गया है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको ना जब नया प्योर टेबल आए तो समझ में आए, नहीं तो पहले से बना बुनाया बहुत सारा टेबल दिख रहा है। एक सीट ये है, दूसरा सीट ये, तीसरा सीट ये, तीसरा सीट ब्लैंक है, दूसरा सीट में मैंने कर्सर रखा है और यहां पर डिजाइन में जाकर के, ठीक है, समराइज विथ प्योर टेबल, इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। यहां पे क्या हुआ, एक सातवें नाम से, सीट नंबर 7 नाम से एक क्या बना, एक नया सीट बना, और जिसमें जो मैंने सेलेक्ट किया था वो उसका एक प्योर टेबल आ गया। हाँ हाँ, तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया था इसलिए पूरा आ गया। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है क्या? इधर आपको कोई डाउट है क्या? डिजाइन के इस ऑप्शन में आपको कोई डाउट है क्या? नहीं ना? अब आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब है कि ये जो हमारा टेबल है, इसमें कोई वैल्यू अगर डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव करने के लिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट पूरा ऑल करके किसी में भी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट है तो उसको डिलीट कर दो अगर बोलता हूं, तो ये पूरे को डिलीट मार देगा, क्योंकि ना सारी वैल्यू डुप्लीकेट होगी। कहीं पे 300 सेम सेम, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा, कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है बोल रहा है फिलहाल तो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट में फिर से जाता हूँ और मैंने यहाँ पर अनसेलेक्ट किया और सिर्फ मैं कोर्स को लेकर के डुप्लीकेट को ढूंढना चाह रहा हूँ। ओके किया तो देखो 5 जो वैल्यू थी वो 15 जो है डुप्लीकेट वैल्यू थी। कैसे? क्योंकि ना सब्जेक्ट जो है ना, ये डीसीए डीसीए टेली ऑफिस डीडीपी और पीजीडीसी, यही सब में रिपीट हुआ था, यही 5 सब्जेक्ट था, बाकी 15 डाटा था। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया तो इसलिए रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस आ जाएगा। टोटल 20 है, देखना सब में ये डीसीए है, यहाँ भी डीसीए है, यहाँ भी डीसीए है, यहाँ भी डीसीए है, फिर टेली भी है। चलिए अब नाम में डुप्लीकेट ढूंढते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू अनसेलेक्ट और नेम में क्लिक किए, ओके किए, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। फिर से हम डुप्लीकेट करते हैं, किस में? फॉर्म फीस में। तो फॉर्म फीस वाले को क्लिक करके ओके कर देंगे। तो फॉर्म फीस में जो है 4 डुप्लीकेट वैल्यू थी जिसको हमने रिमूव कर दिया। आगे समझ में? तो कोई भी वैल्यू अगर वो डुप्लीकेट है तो उसको हम टूल्स, डिजाइन के जो ये टूल्स है, सेकंड टूल्स जिसको हम बोल रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट, वहां से हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? ये बड़ा काम का चीज है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। फिर है ये कन्वर्ट टू रेंज। इसका जो रेंज है उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये नॉर्मल में आ गया। वापस जो यहाँ पर जो फिल्टर ऑप्शन था सब गायब हो गया। व्यू के बाद जो डिजाइन ऑप्शन था वो भी गायब हो गया। हो गया? फिर से कैसे आएगा? इंसर्ट टेबल, ओके, ठीक है, वापस आ गया ना। इसमें कोई डाउट आप लोग को? आगे बढ़े। अब अपन आते हैं एक्सटर्नल टूल्स डेटा। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर,
है ना, बाह्य जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल टूल्स, टेबल डेटा। तो एक्सटर्नल टेबल डेटा, इसमें पहला ऑप्शन दिख रहा है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या काम आएगा? अगर ये जो डेटा सीट है इसको मैं भेजना चाह रहा हूं बाहर, तो उसके लिए होगा। तो कहां भेजना है, तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। और उस एड्रेस को दे करके और इसका नाम दे करके उसका डिस्क्रिप्शन दे करके हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं जहां मैं भेज सकूं, तो इसलिए नहीं भेज रहा हूं। अदरवाइज आपके पास जो डेटा रहेगा, एड्रेस रहेगा, उसके हिसाब से आप दे करके भेज सकते हैं। फिर है रिफ्रेश। रिफ्रेश डेटा क्या होता है कि अगर हमने ये जो डेटा है वो ऑनलाइन लिया है या किसी दूसरे लोकेशन से ले रखा है या दूसरे से पीसी से ले रखा है या किसी सर्वर से ले रखा है, तो कई बार क्या होता है सर्वर बंद करने से ना ये डेटा जो है काम नहीं करता। तो उस समय जो है रिफ्रेश करके हम डेटा को फ्रेश कर सकते हैं। या हमने डाटा चेंज कर दिया पर ये पुराना डेटा दिख रहा है, तो उस स्थिति में हम रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब वो उस तरह की कनेक्टिविटी रहेगी तब उसका प्रॉपर्टीज और वो कहाँ से आया है उसको लिंक करना है कि नहीं करना है, ऑनलाइन ही वर्क करना है कि उसको ऑफलिंक करके अनलिंक करके मुझे वर्क करना है, तो वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल का स्टाइल ऑप्शन। इसमें क्या होगा कि हमने जो टेबल लिया है उसका स्टाइल, अभी यहाँ पे देखो हेडर रो दिख रहा है ना, यहाँ पे बैंडेड रो दिख रहा है बीच बीच का, फर्स्ट कॉलम अलग से दिख रहा है, लास्ट कॉलम भी आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, बैंडेड कॉलम भी चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल डेटा लेता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ सारे। सॉरी, कंट्रोल Z कर दिया, तो ये मैं इसको डिलीट करता हूँ, नो कर देता हूँ, फिर से नया खोलता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ गया, एक्सेल ऑन किया, इसमें डेमो नाम का जो हमने बनाया था वो ऐसा दिख रहा है। इसमें काफ़ी सारे सीट्स हमने ले रखा है, इन सब को रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। अब ये सीट 2 दिख रहा है, इसमें भी डेटा टेबल बना है ये। अब इसको जो है मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जा कर के एक टेबल बना लिया। अब डिज़ाइन जो बना है वो दिख रहा है। मैं हेडर रो करूँगा तो ऊपर का जो हेडिंग है वो गायब हो जाएगा, बैंडेड रो करूँगा तो बीच का जो कलर था बैंडेड जैसा दिख रहा था वो जो है डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हो गया। वापस देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। एक हेडर रो दिख गया और टोटल रो, नीचे वाला जो रो होता है उस टोटल रो बनाता है। सबसे नीचे देखो एक टोटल रो आ गया, बैंडेड रो बीच का जो रो है। वैसे ही कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम अलग से, लास्ट कॉलम अलग से, और बैंडेड कॉलम ये बीच बीच का अलग से। तो उसके डिज़ाइन है। अब ये हमने ऑप्शन ऑन कर लिया तो उसकी जो स्टाइल बनी वो यहाँ पर है। अब वो जो कलर है रिसेंट में उसके हिसाब से दिखा रहा है, अगर आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। तो जो कलर आपको चाहिए आप वो कलर ले लीजिए, ठीक है। आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये डिज़ाइन का, इंसर्ट का टेबल और टेबल का डिज़ाइन, ये पूरा क्लियर है ना। इसको इतने ही रखता हूँ, उसके बाद आगे ना मैं आपको पिक्चर को बताता हूँ।